अशोकनगर में बीएसएनएल के द्वारा नई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। यहाँ पर 4G की सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही बीएसएनएल के टावरों की संख्या बढ़ाकर 41 से करीब 151 के आसपास की जा रही है। इसके अलावा भी कई सुविधाएं इस इलाके में दी जा रही हैं, क्योंकि केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी इलाके से सांसद बनते हैं। इसलिए बहुत गंभीरता से इस पूरी योजना को इस क्षेत्र में समझा और माना जा रहा है। बीएसएनएल के कई बड़े अधिकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक राधेश्याम परिवार ने आज बीएसएनएल की तरफ से इन सारी चीजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा। उनके साथ में चंदेरी के विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी और भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही बीएसएनएल अपने इस विस्तार की योजना पर काम करने वाली है और अशोकनगर में इसको अगले वित्तीय वर्ष से पहले पूरा कर लिया जाएगा। नए बीटीएस और नए टावरों के साथ इस सुविधा को विस्तारित किया जा रहा है। इसके अलावा फाइबर कंजक्शन में भी सुधार की बात कही गई है। इसके अलावा भी कई दूसरी चीजों की भी उन्होंने घोषणा की है। उनका कहना है कि काफी लंबे समय से बीएसएनएल इन पर काम कर रहा है और देश में शुरुआत भी हो गई है। अशोकनगर में भी विस्तार की इस योजना में कई नए उपकरणों और नई सुविधाओं के साथ किया जा रहा है। एक बड़ी बात उन्होंने बताई कि पूरी की पूरे सिस्टम में जो बदलाव किया जा रहा है या विस्तार किया जा रहा है वो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने वाला कदम है और इसमें स्वदेशी जो है सबसे बड़ा जो है मुख्य बिंदु रखा गया है। भारत के कई अलग अलग कंपनियों ने इस पूरी नई सुविधा और विकास में अपने अपनी तरह से योगदान दिया है और उन्हीं से टाई अप करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में 4G से इसकी शुरुआत की जा रही है, जो आगे जाकर 5G और 6G तक भी चलेगी। इसमें जो सिम नई तरीके से दी जाएगी उसको भी स्वदेशी बताया जा रहा है। हालांकि इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात कि पुराने ढर्रे पे बीएसएनएल जो चल रहा है उसकी छवि को बदलने वाली बात को लेकर भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेता और चंदेरी के विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बात की। उन्होंने कहा कि इस विभाग को बुरी तरह से पहले तो बदनाम कर दिया गया और उसकी छवि खराब है। ऐसे में नई सेवाओं और चीज़ों को आगे लाने के साथ साथ लोगों को इस तरफ लाने के लिए कंपनी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए उन्होंने क्या कहा। बीएसएनएल कंपनी द्वारा अशोकनगर जिले के मुख्यालय पर अपने ही परिसर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें चीफ जनरल मैनेजर साहब, सम्माननीय परमार साहब, हमारे ग्वालियर से पधारे हुए सरनेम नहीं मालूम, राजेश कुमार जी और भी अधिकारी हैं और हमारे सारे महाराष्ट्र साहब के संचार मंत्री जी के सांसद प्रतिनिधि भाई हरी सिंह जी, एक हमारे चंदेरी विधानसभा से जगन्नाथ पिपल जी आए नहीं हैं, हमारे पूर्व विधायक सम्माननीय जजपाल सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष माननीय आलोक जी, हमारे मुंगौरी से पधारे हुए दोनों सांसद प्रतिनिधि, अशोकनगर से पधारे हुए बांदल जी, हरिओम जी, सभी हमें सांसद प्रतिनिधि और यहाँ महाराज साहब का कार्यालय देख रहे ऐसे भाई विष्णु जी, भाई लखन सिंह जी, उपस्थित सभी मेरे पत्रकार बंधु मित्रों, अभी बीएसएनएल के संबंध में आगे क्या प्रगति करने जा रही है कंपनी, इसके बारे में चीफ जनरल मैनेजर साहब द्वारा आप हम सबके सामने अपनी बात रखी। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं जनरल मैनेजर साहब, उपस्थित मेरे मित्रों, कि बीएसएनएल का तजुर्बा पुराना बहुत खराब है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। कांग्रेस सरकार थी केंद्र में, दुखराम मंत्री थे। सुखराम हाँ, दुखराम ही हैं, हिमाचल प्रदेश से थे। वो बीएसएनएल को पूरा मिटा कर रखे और यहाँ ये हालत थी हमारे जिले में, जो संचार विभाग को यहाँ गवर्न करते थे जितने अधिकारी, वो सब प्राइवेट कंपनियों से मिले हुए थे। वो कम से कम सुविधाएं ये बीएसएनएल चले ना, इसलिए अपना प्राइवेट कंपनियों से लोग अपना कनेक्शन लेंगे और वहां का जियो का लेंगे, आइडिया का लेंगे, जिसका भी ले सके। वो जानबूझ के यहाँ संचार विभाग के कर्मचारी इसको बिठाने में लगे हुए थे। ये तजुर्बा है यहाँ पर आपकी कंपनी का। महाराज साहब के पास ये विभाग आने के बाद हम सबकी आशाएं, उम्मीद महाराज साहब के ऊपर टिकी हुई हैं
और उम्मीद है महाराज साहब जो करके बता देंगे वो कोई नहीं कर सकेगा। तो इस विषय पे आज कोई भाषण का विषय नहीं है, मेरा इतना ही कहना है कि अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। जो अभी स्कीम आपने बताई है हम बड़े आसान्वित हैं कि आपने 50 कुछ बताया टेक्निकल नाम, तो वो करेंगे तो फिर जब उसका अच्छा परिणाम आएगा, संचार में कोई व्यवधान नहीं होगा, तो सभी लोग अपने आप कनेक्शन ले लेंगे। एक अपने कनेक्शन BSNL का ले लेंगे, एक मोबाइल अलग से ले लेंगे। समस्या ये नहीं है मोबाइल और सिम लेने का, समस्या ये है कि ये भरोसा आपको फिर से पैदा करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। जो भरोसा खत्म कर दिया है दुखराम साहब ने, इसलिए मैं ज्यादा न कहती हूँ, अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। अशोकनगर और आसपास के इलाकों में कर रहे हैं, तो किस तरह की चीजें लेके आए हैं और इसमें नया क्या है? मैं आपको बता दूं कि मोबाइल के बारे में पहले बताता हूँ कि मोबाइल के अंदर हम लोग 4G की सेवाएं यहाँ लेकर आ रहे हैं, और ये 4G की जो सेवाएं हैं BSNL जो प्रदान कर रहा है, ये 4G की सेवाएं पूर्ण रूप से स्वदेशी हैं और अपने देश के इंजीनियरों ने इसको बनाया हुआ है। जैसे कि मैं कहूँ कि इसका जो कोर नेटवर्क है वो हमारे सीडॉट ने बनाया हुआ है। जो रेडियो वाला पार्ट है वो हमारे तेजस करके अपने देश की कंपनी है, तेजस ने बनाया हुआ है। और इस कोर और रेडियो नेटवर्क दोनों को मिला के इंटीग्रेट करने का जो काम किया है वो हमारे यहाँ के TCS ने किया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर, जिसका बीच में कभी कभी नाम आता रहता है कि BSNL ने क्या टाटा को मतलब टाटा ने BSNL को टेक ओवर कर लिया है, क्या कर लिया है। तो टेक ओवर नहीं किया है, इस तरीके से समझौता हुआ है, जिसके कारण से कि ये कि इन तीनों के कंस्टिट्यूएंट से एक ये प्रोडक्ट हमारे सामने आया 4G का, जिसको BSNL ने अडॉप्ट किया और BSNL पूरे देश के अंदर इसको लगा रहा है। तो ये स्वदेशी है, पूरा अपने देश के इंजीनियर और इंजीनियर की टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है। सिम डलने वाली है सर, वो भी जो है स्वदेशी रहेगी? वो सिम भी स्वदेशी रहेगी और वो 5G इनेबल्ड सिम है, मतलब उसे 5G भी मिलेगा और 6G तक भी जाएगी। वो वही टेक्नोलॉजी है, 6G पर भी अपग्रेड हो जाएगी, बहुत इजीली अपग्रेड हो जाएगी, कुछ मामूली परिवर्तन के साथ में। ये सर दूसरे जो नेटवर्क हैं वो 5G नेटवर्क आज दे रहे हैं और BSNL 4G लेके आ रहा है, तो इसमें कुछ नया कुछ खास है क्या? अगर उनसे बेहतर नेटवर्क रहेगा, क्या रहेगा इसमें? नहीं, हम तो अभी 4G लेकर आ रहे हैं, अभी अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। 5G को जब अपग्रेड करेंगे तब 5G के ऊपर जाएगा, अभी तो 4G हमारा नेटवर्क। मतलब इसमें स्पीड में कुछ अंतर मिलेगा क्या 4G में और 5G में जो दूसरे नेटवर्क चला रहे हैं? नहीं, जो टेक्नोलॉजी डिफरेंस है 5G और 4G का अलग टेक्नोलॉजी है, तो स्पीड का डिफरेंस तो रहेगा ही सही। स्पीड अच्छी मिलेगी। इसके अलावा कुछ एडिशन भी आप इसमें दे रहे हैं, सुविधाएं जो है साथ में जो है कनेक्शन के साथ में जो है टीवी के वगैरह के लिए? नहीं, वो जो सुविधाएं सर वो हमारी उसके ऊपर टेक्नोलॉजी मतलब फाइबर के ऊपर वो सुविधाएं दे रहे हैं। दो नई टेक्नोलॉजी जो हमने बताई, एक तो फाइबर आपका जो है वर्चुअली मूवेबल हो गया, मतलब आप उसको रोम कर सकते हैं वाईफाई रोमिंग के थ्रू। तो आपका कनेक्शन जो है वो आप यूज़र नेम और लॉगिन से जो आप रजिस्टर्ड होते हैं, फिर उस यूज़र नेम और रजिस्टर्ड लॉगिन से आप किसी भी वाईफाई से कनेक्ट होकर कहीं भी आप अपना यूज़ कर सकते हैं। और उस जिसका भी यूज़ करेंगे आप वाईफाई का कनेक्टिविटी, उसका पैसा भी उससे नहीं कटता है, आपके प्लान से ही कटेगा, जो आपका प्लान होगा उसी से कटेगा। और दूसरा, उसी फाइबर के ऊपर हम लोग IPTV भी लेके आ रहे हैं, इंटरनेट टीवी। वो फाइबर के ऊपर वो टीवी भी चलेगा, यदि आपके पास एंड्रॉयड वाला टीवी है और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे इंटरनेट से, तो वो टीवी की सुविधा भी उसमें कम्प्लीटली फ्री मिलेगी। अभी सर सभी कंपनियां जो दे रही हैं पैकेज, उसमें लोग कंपेरिजन करते हैं आपस में जो है, तो कॉस्टली जो है पैकेज में BSNL जो है क्या कम है इन लोगों से? नहीं, हमारी सेवाएं बहुत ही किफ़ायती हैं। और मैं बताना चाहता हूं आपको, जैसे हमारा सबसे इनिशियल जो पैकेज है 199 रुपीज़ के अंदर हम लोग 30 दिन के लिए देते हैं और 2 GB डाटा पर डे देते हैं। जबकि दूसरा आप एयरटेल का कंपेयर कर लीजिए, जियो का कंपेयर कर लीजिए, उनका कम से कम 400 रुपये है, 379 और 399 इस तरीके से। तो करीब डबल का डिफरेंस, हमारा 200 तो उनका 400 तक जाता है। तो हमारी तो किफ़ायती सेवाएं हैं मोबाइल की। फाइबर जो BSNL में सबसे अच्छा प्लान कौन सा है, जो 500 चैनल का आपने बोला है? नहीं, वो तो कोई वो चैनल के लिए कोई चार्जेस नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, चैनल के लिए आपको कोई मतलब आप प्लेन इनिशियल प्लान लोगे तो भी आपका चलेगा। मेरा ये कहना है मतलब कि आपको प्लान से कोई इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लान है वो, आप जिसमें कोई सुविधा नहीं है, शुरुआती प्लान है ना, वो भी आप लोगे तो भी चलेगा। पे भी चलेगा। इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इसी क्षेत्र से सांसद हैं, तो इस पे अशोकनगर को लेकर फोकस उन्होंने कुछ स्पेशल किया है। यहाँ के पूरा लोकसभा को लेकर भी कोई विशेष कार्यक्रम यहाँ आप चलाने वाले हैं, यहाँ कुछ नई चीज़ें जो पूरे देश में पहले अशोकनगर और गुना में स्टार्ट होने वाली है? देखो, ये 4G की सेवाएं तो पूरे देश के अंदर शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पे क्योंकि स्पेशली हमको फोकस करना है यहाँ की सेवाओं को सुधार और बेहतर करने के लिए, तो यहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर ये फैलेगी सेवाएं 4G की और सब दूर सुधार होगा। लेकिन शुरुआत हम लोग, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश का एरिया मेरे अंडर में आता है, तो फिर मैं यहाँ से इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। सर, जैसे अशोकनगर में आप लगभग 150 के आसपास जो है ले जाने वाले, तो इसका शेड्यूल भी कुछ टाइम ड्यूरेशन का रखा है या योजना कर दिया है? ये इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हो जाएगा, पूरा मार्च 2025 तक हो जाएगा। इसी वित्तीय वर्ष के अंदर पूरा कर लेंगे हम लोग। मतलब 4G का कनेक्शन मार्च के बाद यहाँ कंप्लीट चलना शुरू हो जाएगा? शुरू हो गया, अभी आप लेना शुरू कर सकते हैं, उपयोग करना शुरू कर सकते हैं, वो प्रोग्रेसली आपको मिलता जाएगा। लग भी चुके हैं ना, लग भी चुके हैं।